गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सिंह साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज में के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज बच्चों हम प्रसार शिक्षा के अंतर्गत संचार का टॉपिक या संचार प्रणाली एवं उसके प्रतिपादन की अध्ययन करेंगे। संचार प्रणाली यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है बच्चों, जिसमें दो व्यक्तियों के बीच में संवाद या संदेश का आदान प्रदान होता है बच्चों, जिसमें कि संचार प्रणाली में हम कह सकते हैं कि संचार प्रणाली 3 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। सबसे पहला है प्रेषक या श्रोता संदेश जिसे कहते हैं, या संदेश स्रोत जिसे कहते हैं, सोर्स। दूसरा है बच्चों ग्रहणकर्ता, और तीसरा है आपका संवाद या संदेश। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार प्रणाली अपने लघुत्तम लक्ष्य को देखते हुए या लघुत्तम स्वरूप को देखते हुए द्विपक्षीय संचार या प्रक्रिया है बच्चों, ठीक है, जो कम से कम 2 व्यक्तियों के बीच में संपन्न होती है। संचार प्रणाली 2 व्यक्तियों के बीच में संपन्न होती है। प्रथम व्यक्ति वो होता है जो संदेश स्रोत होता है, यानी कि सेंडर यानी कि प्रेषक, जो संदेश को भेजता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो, प्रेषक का दूसरा नाम भी कह सकते हो संकेतकर्ता। इसको दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है संकेतकर्ता या एनकोडर। इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों? एनकोडर, दूसरे शब्दों में। फिर उसके बाद बच्चों देखा जाए अगर तो जो संदेश को भेजता है उसे संकेतकर्ता या सेंडर भी कहा जा सकता है या कहते हैं। दूसरा व्यक्ति संदेश को क्या करता है बच्चों? ग्रहण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रहणकर्ता या रिसीवर, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है इन दोनों व्यक्तियों के बीच में किस चीज का आदान प्रदान होता है बच्चों? संवाद या संदेश का आदान प्रदान होता है, जिसे कहते हैं संवाद, संदेश, इंग्लिश में मैसेज। फिर उसके बाद देखिए बच्चों, और इन्हीं तीनों तत्वों से मिलकर आपका संचार प्रणाली पूरा संपन्न होता है। पहला कौन सा तत्व है? प्रेषक, ग्रहणकर्ता दूसरा, तीसरा आपका संवाद या संदेश। तो इन तीनों एलिमेंट से मिलकर आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं संचार प्रणाली। फिर उसके बाद बच्चों देखिए, डॉक्टर डब्ल्यू स्क्रैम के अनुसार, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर डब्ल्यू स्क्रैम के अनुसार क्या बोला गया है बच्चों कि संचार में इन्हीं 3 तत्वों को मिलकर की चर्चा, जिनके माध्यम से पूरी संचार प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। और इन्हीं 3 की सहायता से ही आप पूरी संचार प्रणाली को क्या कर सकते हैं? संपन्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए बच्चों, और इसके बाद देखा जाता है, बोला जाता है कि संचार में इन्हीं 3 तत्वों की चर्चा की गई है, जिनके अंतर्गत, जिनके माध्यम से आवश्यकता पड़ती है। अब संदेश को भेजने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की या मोड ऑफ कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है संचार प्रणाली में। फिर उसके बाद देखिए बच्चों, बताया गया है आपको कि संचार प्रक्रिया का तत्व एक तरीके से, क्योंकि ग्रहणकर्ता तक संदेश को पहुंचाने के लिए निश्चित रूप से किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसा हमने आपको बताया अभी, संचार अनुसंधान को एक तरीके से पूरा करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे जो ग्रहण करता है वो आसानी से हमारी बातों को क्या कर सके बच्चों? समझ सके। फिर उसके बाद देखिए बच्चों, आता है आपके पास, ये चीज समझाने के लिए अति आवश्यक है कि हमारा जो भी संदेश है या जो भी संवाद हम अपने संचार प्रणाली के अनुसार संपन्न करना चाहते हैं या हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं बच्चों, वो ऐसी भाषा में हो, ऐसे शब्दों में हो या ऐसे तरीके से हो जो स्पष्ट रूप से आपके ग्रहणकर्ता को समझ में आ सके। फिर उसके बाद देखिए बच्चों, बात आती है आपकी कि संदर्भ के अनुसार, उनके अनुसार संदेश हम शब्द में, चित्र में या इशारों में भी संकेत करके समझा सकते हैं अपने ग्रहणकर्ता को, यानी कि सेंडर इन सब चीजों का मदद लेकर या सहायता लेकर अपनी पूरी संचार प्रणाली को संपन्न कर सकता है। जैसे हमने आपको बताया, शब्दों के साथ, चित्रों के साथ, पिक्चर लेके, इन सब की मदद से वो या इशारों से संकेतीकरण के द्वारा भी
अपने कम्युनिकेशन प्रणाली को वो संपन्न कर सकता है बच्चों। फिर उसके बाद बात आती है आपकी संचार प्रणाली के प्रतिमान। तो संचार प्रणाली के प्रतिमान में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है बच्चों वो है, देखिए ध्यान से, संचार प्रणाली में सबसे पहला जो आपका आता है प्रतिपादन मॉडल्स। हम बात करेंगे मॉडल्स की, यहाँ पे प्रतिपादन की। उसमें सबसे पहले आपका आता है अरस्तु का मॉडल। किसका मॉडल आता है बच्चों? अरस्तु का मॉडल। अरस्तु के मॉडल के अनुसार संचार में 3 एलिमेंट्स मिलकर बने होते हैं। अरस्तु के मॉडल के अनुसार संचार में 3 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पीकर, 3 एलिमेंट्स होते हैं, स्पीकर, भाषण और ऑडियंस। स्पीकर, भाषण यानी कि स्पीच, और श्रोतागण, श्रोतागण, श्रोतागण होते हैं यानी कि ऑडियंस। इन 3 एलिमेंट से मिलकर आपके अरस्तु का मॉडल संपन्न होता है। अरस्तु के मॉडल के अनुसार बच्चों, अरस्तु के मॉडल के अनुसार इसमें संचार प्रणाली में 3 तत्व मिलकर बनते हैं, जो कि सबसे पहला है आपका स्पीकर यानी कि वक्ता, स्पीकर यानी कि वक्ता, फिर है भाषण, और फिर उसके बाद है आपका तीसरा एलिमेंट जो है वो है ऑडियंस यानी कि श्रोतागण। अब इस मॉडल के अनुसार, या हम कह सकते हैं अरस्तु के मॉडल के अनुसार बच्चों, संचार के 3 तत्व हैं जो हमने आपको बताया, वक्ता, भाषण और श्रोतागण। ठीक है, इनके अनुसार इन 3 तत्वों को संचार प्रक्रिया के आवश्यक तत्वों के रूप में देखा गया है बच्चों। और जो व्यक्ति बोलता है, इस पूरे संचार प्रणाली में जो व्यक्ति बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? वक्ता यानी कि स्पीकर। जो वो बोलता है विषय वस्तु पर उसे हम क्या कहते हैं? भाषण या स्पीच। आ रहा है समझ में? फिर उसके बाद है श्रोतागण यानी कि जो उस बात को या उस भाषण को सुनते हैं, या जिस उस भाषण को सुन रहे हैं, या जहां तक हमें अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, जिस व्यक्ति के पास हम अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? श्रोतागण। आ रहा है समझ में? और इस प्रकार से बच्चों ये मॉडल डायरेक्ट कम्युनिकेशन यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रत्यक्ष संचार का एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि इसमें बीच में कोई माध्यम का यूज नहीं किया गया है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वक्ता है जो बोल रहा है, स्पीच है भाषण यानी कि जो जिस विषय वस्तु पे वो बोल रहा है, और सामने उसके ऑडियंस बैठी हुई है जो उसकी बातों को क्या कर रही है? सुन रही है। तो इस प्रकार से ये प्रणाली, या कह सकते हैं हम ये संचार प्रणाली आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन यानी कि सीधे वार्तालाप करने की पूरी विधि आपको बता रहा है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बैठकर ये पूरी प्रणाली आपकी संपन्न की जा रही है। यानी कि अरस्तु के मॉडल के अनुसार संचार प्रणाली प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई दे रही है इनके मॉडल के अनुसार। ठीक है बच्चों, तो इनके मॉडल के अनुसार इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 एलिमेंट से मिलकर आपकी पूरी संचार प्रोसेस खत्म हो रही है, या संचार प्रणाली खत्म होती है या संपन्न होती है। दूसरी अगर हम बात करें बच्चों दूसरे मॉडल की, तो वो है आपका दहामा का मॉडल। दूसरा कौन सा मॉडल है? दहामा का मॉडल। अब अगर दहामा के मॉडल में देखा जाए, दहामा मॉडल इस मॉडल के अनुसार संचार में एक तरीके से देखा जाए तो 5 एलिमेंट्स के द्वारा जो है, या 5 तत्वों को मिलाकर ये पूरा मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है, सबसे पहला आपका आता है बच्चों एक तरीके से प्रेषक यानी कि सेंडर। फिर दूसरा आता है आपका संदेश, प्रेषक। फिर आता है आपका संदेश
यानी कि मैसेज। फिर तीसरा आपका आता है बच्चों, अगर देखा जाए तो प्रतिपादन। प्रतिपादन। फिर चौथा आपका आता है बच्चों माध्यम। यहां से आप यहां एरो खींच लीजिए, यहां पे आएगा आपका मीडियम यानी कि माध्यम। और लास्ट आपका जो एलिमेंट आता है आपके संचार प्रणाली में दहामा के अनुसार, वो है आपका ग्रहणकर्ता। तो इन पांचों तत्वों को मिलाकर दहामा के अनुसार मॉडल तैयार होता है, जो हम संचार प्रणाली में यूज करते हैं, या कह सकते हैं संचार प्रणाली के अंतर्गत दहामा के मॉडल के अनुसार 5 तत्वों से मिलकर संचार संपन्न होता है, जिसमें सबसे पहले आपको बोला गया है प्रेषक, यानी कि जो आपको संदेश भेज रहा है या कि जो बोल रहा है। संदेश यानी कि संवाद या संदेश जो हम उस दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं बच्चों। और यहाँ पे एक नया शब्द जोड़ा गया है जो कि है प्रतिपादन। प्रतिपादन मतलब कि इससे पहले जो आपने अरस्तु का मॉडल पढ़ा उसमें सिर्फ और सिर्फ स्पीकर है, यानी कि वक्ता है, भाषण है, यानी कि उसका विषय वस्तु पर, जिस विषय वस्तु पे वो बोल रहा है, ठीक है, और ऑडियंस है यानी कि श्रोतागण है जो उसे डायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से सुनना चाहते हैं या सुन रहे हैं, और उन तक वो बात प्रत्यक्ष रूप से पहुंच रही है और पूरे संचार प्रणाली प्रत्यक्ष रूप से वो पूरी संपन्न हो रही है। लेकिन दहामा के मॉडल में थोड़ा सा अंतर है बच्चों, और वो अंतर ये है कि यहाँ पे विशेष रूप से इस बात पे ध्यान दिया गया है कि प्रेषक जो भी संदेश ग्रहणकर्ता तक पहुंचाना चाहता है उसे वो पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से और समझाकर प्रभावपूर्ण तरीके से उस संदेश को ग्रहणकर्ता तक पहुंचाता है। और दूसरा जो आपको बताया गया प्रतिपादन का, यहाँ पे यही अर्थ है बच्चों कि जो भी संदेश हम ग्रहणकर्ता तक पहुंचाना चाहते हैं या प्रेषक पहुंचा रहा है, उस पर वो सबसे पहले इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेगा कि वो संदेश उसका स्पष्ट हो, पूरी तरीके से प्रभावपूर्ण हो, और वह अच्छी तरीके से ग्रहणकर्ता को समझाकर स्पष्ट रूप से वहां तक पहुंचा रहा है, और ग्रहणकर्ता उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझकर देखकर उस चीज को ग्रहण कर रहा है बच्चों। इस चीज का यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान दिया गया है। जो आपका तीसरा एलिमेंट यहाँ पे यानी कि तीसरा तत्व है उसे कहते हैं प्रतिपादन। प्रतिपादन का यहाँ पे यही अर्थ है कि स्पष्टीकरण और संदेश को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए अधिक जोर दिया गया है या अधिक ध्यान दिया गया है दहामा के मॉडल के अनुसार। आ रहा है समझ में बच्चों? फिर उसके बाद है आपका कि यहाँ पे दिया भी हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने संदेश के, दहामा के मॉडल के अनुसार संदेश के प्रतिपादन अर्थात अच्छी तरह से समझाकर प्रभावपूर्ण कहे जाने पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया गया है बच्चों। फिर उसके बाद आता है माध्यम। संचार तभी संभव है जब संचारक कोई संदेश सुनकर, समझकर अच्छी तरीके से उसे क्या करे, अलंकृत कर ले, या उसके प्रतिपादित करते हुए उसे अपने स्वयं को अलंकृत कर ले। यहाँ पे माध्यम का भी यूज हुआ है। माध्यम का इसलिए यूज हुआ है ताकि वो आसानी से अपनी बातों को पहुंचा सके। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि दहामा के मॉडल के अनुसार या दहामा के मॉडल के अंतर्गत संचार प्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पे माध्यम का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे किसी न किसी चैनल या कह सकते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन का यूज किया गया है, जिस माध्यम से आपका पूरा संचार प्रणाली संपन्न होता है। फिर उसके बाद देखा जाए तो आपको थोड़ा बहुत अंतर नजर आया होगा बच्चों की अरस्तु के मॉडल में प्रत्यक्ष संचार प्रणाली यूज करी गई है और दहामा के मॉडल में अप्रत्यक्ष संचार प्रणाली यूज की गई है। तो दोनों में अंतर क्या है बच्चों वो आपको साफ नजर आ रहा होगा बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।